श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। श्रीमाता प्रीत चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवगिरिं च नुतं शरण्यम्। भृत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदावात् पीताम्बरधरुडबिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् तत्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण प्रेममयी शक्तिः कृष्ण सौभाग्यरूपिणी कृष्ण भक्तिप्रदे राधे नमस्ते मंगलम प्रदे। डीडी थ्री नहीं है क्या? इको तो कोराटा समझ नहीं आ रहा। नारायणं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बरसाने की राधिका नंदगांव का श्याम, इनके चरणन में मैं करूं कोटि कोटि प्रणाम। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा
यस्य राधा 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 वाचिकिन्तस्य राधा। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करहु मति अनुसार। प्रेम सहित गादे धरहूँ, विराजिए पवन पुत्र हनुमान। पधारिए वीर हनुमान। श्याम की महिमा अमित यति, वेद न पावे पार। मति अनुसार गावहूँ, दया करो सरकार। कृपा करो परम पूर्ण परमेश्वर रास रासेश्वर श्री कृष्णचंद्र की वांगमयी प्रतिमूर्ति आप और हम सबके हृदय में विराजमान श्री राधा रानी श्री बिहारी जी की चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज की इस पावन बेला में उपस्थित आयोजक परिवार, श्रीमान वीरेंद्र पटेल जी, शाह परिवार, भ्राताश्री अजय पटेल जी और हमारी मातृशक्ति माता श्रीमती माँ जी के का नाम है कंवर कुमारी, हमारी माँ कंवर कुमारी पटेल जी और स्मृति शेष हमारे पिता तुल्य श्रीमान ऋषि राम पटेल जी, जिनकी स्मृति और पावन समस्त पटेल परिवार। धन्य है भाग्य, पावन पितृ पक्ष है, पितर पक्ष, जो पितृ देवताओं की विशेष पूजन होती है। 15 दिन की ये तिथि होती है और इस 15 दिनों की पावन तिथि में पितर देवताओं का विशेष पूजन किया जाता है, श्राद्ध किया जाता है। और यह भागवत जो कथा है, यह भागवत कथा पितर मोक्षार्थ, पितृ जो देवतुल्य हो गए हैं, इनके नाम से ही ये कथा हो रही है। भाग्योदयन बहुसमर्जितेन, करोड़ों वर्ष का भाग्य उदय हुआ है, तब जाके ऐसा संयोग बना कि ये भागवत कथा
पावन ज्ञान गंगा की गाथा है और ये श्राद्ध पक्ष जिसमें ये भागवत कथा 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, बता दें कि ये पंचम वेद है, 5वां वेद है। और 5वें वेद में जो भागवत कथा ऐसा पुराण है कि हर देवताओं का वर्णन किया गया है इसमें। देवी का भी वर्णन है, प्रभु रामा अवतार लेकर के उनका भी वर्णन किया गया है। थोड़ी थोड़ी चर्चा जिसमें इस भागवत पुराण में की गई है। और ये भागवत कथा पूरे 21 पीढ़ी को तारने वाली, और धन्य है भाग्य पटेल परिवार की। आप लोग तो अपने मोक्षार्थ, अपने पितर के मोक्षार्थ कर रहे हैं, न जाने आप लोगों को पता भी नहीं है कि वह जीव कहां भटक रहे हैं। वह भी आपकी इस पावन ज्ञान गंगा से, इस भागवत कथा सुन करके वह मोक्ष को प्राप्त करेंगे। आने वाले कुल, आने वाला पीढ़ी वह भी परम गति को प्राप्त करेगा, सतमार्ग में चलेगा। तो सुंदर पावन चरित्र ये भागवत कथा। आज की कथा में केवल महात्म कथा है, और ये महात्म कथा भागवत से नहीं, ये पद्म पुराण से लिया गया, जिसको हम नींव डालना कहते हैं। और यदि नींव मजबूत ना रहे तो मकान का खड़े होना तो फिर मुश्किल ही नहीं है। भाई मकान बना रहे हैं तो मकान ऐसा बनाए कि कई मंजिल भी उसमें ठहर जाए, और ऐसा नहीं कि एक मंजिल बनाए फिर धंस गया। तो नींव को मजबूत कर लें। तो नींव को मजबूत करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? रीढ़ की हड्डी सीधा रीढ़ की हड्डी, और इस आत्मा से, इस मन से केवल परमात्मा का ध्यान करें, हरि का स्मरण करें, प्रभु के नाम का स्मरण करें, और दोनों हाथ जोड़ करके अपना आंख बंद कर लें, और आंख बंद करके उस परमात्मा को ध्यान लगाइए कि हे प्रभु, हे गोविंद, हे माधव, आपने हमको ऐसा सामर्थ्य बनाया कि हम आपके समकक्ष, यदि इस संसार में, इस दुनिया में मांगना है ना, भगवान से ना मांगो, भगवान को मांगो। भगवान से ना मांगे, भगवान को मांगे। तो दोनों हाथ जोड़ करके आइए, यह पद्म पुराण से लिया हुआ श्रीमद् भागवत के सुंदर प्रथम श्लोक का वर्णन कर लें, फिर सुंदर 2 मिनट की हरि नाम संकीर्तन करेंगे। महात्म कथा की चर्चा केवल 1 घंटे में ही हम पूर्ण करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए, जोर से बोलो ना, राधे राधे। हृदय से बोलिए, राधे राधे। दोनों हाथ जोड़ लीजिए, आंख बंद कर दीजिए, और आंख बंद करके अपने हृदय में उस परमात्मा की छवि को ध्यान कीजिए कि प्रभु आपकी कृपा ही है और आपका आशीर्वाद है जो हम इस लायक बने हैं कि आपकी पूजा में बैठ सके हैं, आपकी कथा सुनने को हमें अवसर मिला है। ये बड़े सौभाग्य है हमारे लिए, यही कामना करें। और अपने जो पितर हैं उनका मोक्ष गति का ध्यान लगाएं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आप सबको हमारे इस व्यास मंच से और आयोजक परिवार की ओर से सिया राम मैं सब सक जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुगुपानी जोरी जुगुपानी। और साथ ही हमारे सुंदर सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब चैनल भागवत वाणी जो घर बैठे लाभ ले रहे हैं उनको भी हमारे इस व्यास मंच से जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। तो सुंदर ये भागवत समझने वाली बात है और समझ करके अपने हृदय में उतारने वाली बात है। ये भागवत है क्या चीज? भागवत क्या है इनको समझें। ये भागवत सर्वप्रथम सूत जी महाराज जी वर्णन किए कि भागवत के 4 वर्ण किए हैं। 4 शब्द से ही 4 शब्द को जोड़कर ही बनाए हैं। भ ग व त 4 ही शब्द हैं। भ भूमि, ग से गगन, व से वायु और न से नीर। और यही भगवान को पाने के लिए भगवान की भक्ति भगवान से प्रार्थना करते हैं भागवत। और यही भगवान को हम कहां कहां नहीं ढूंढते हैं ना। कहां नहीं ढूंढते? मंदिरों में जाते हैं, शिवालय में जाएंगे, लेकिन भगवान है कहां? कहां है भगवान? हम तो बाहर दृश्य में ढूंढते हैं, न जाने कई दिनों तक दिखावा भी करते हैं, अरे राम राम। ऐसा लगता है 4 दिन की मंदिर जाना, हाँ तो समझो इनसे बड़ा भक्त है ही नहीं। तो भगवान है कहां? इसमें भी 5 शब्द हैं। भ ग व और आ की मात्रा है उसमें, आ और ना। भा भूमि, गगन, वायु, आकाश और ना नीर जल। तो ये 5 तत्व से ही क्या बना है? 5 तत्व से ये तो हमारा शरीर भी बना है ना। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रहित अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रहित अधम शरीरा। पंच रहित अधम शरीरा। तो है कहाँ भगवान? इस आत्मा में, इस हृदय में है। कभी हमने इस हृदय के भगवान को झांकने का प्रयास किया ही नहीं, खोजे ही नहीं। अरे इस हृदय में कभी झांक करके देखो, इस हृदय को पवित्र करके देखो। यही 5 चीज को इस हृदय से हटा करके देखो, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मात्सर्य। ये 5 चीज यदि इस हृदय से निकल गया तो समझो यहां
परमात्मा आकर के विराजमान होंगे। तो जहां सुंदर चरित्र गाथा है भागवत पुराण, जिसमें सूत जी महाराज आज पावन तीर्थ भूमि पर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनिगण को ये कथा सुनाए हैं। पावन चरित्र है। 88,000 ऋषि मुनिगण विराजमान हैं और सूत जी महाराज छोटे आयु, और ये 88,000 ऋषि मुनिगण वयोवृद्ध ज्ञानी थे, आयु में भी बड़े हैं, लेकिन अज्ञान होकर के बैठे हैं। सूत जी महाराज जी से विनम्र भाव से प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों? उनको गुरु माने हैं। जहां गुरु मान करके उनको पूछ रहे हैं। ये सच्चिदानंद, सतचित आनंद, सच्चिदानंद, विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, विश्व का पालनहार, विश्व के पालनहार सच्चिदानंद, तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। यही जगत पिता परमेश्वर की चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए हम सब प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए, जहां यह सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनिगण को सुंदर चरित्र सुनाए हैं, और यही चरित्र गाथा 88,000 ऋषि मुनिगण ने प्रश्न किया कि आप तो हमारे गुरु तुल्य हैं, आप हमारे मन की अंधकार को दूर कीजिए, समस्त विघ्न हैं, बाधाएं हैं, कली काल का समय है, ऐसे हमें अंधकार से दूर ले जाओ, प्रकाश की ओर ले जाइए, अग्रसर कीजिए कि हमारा यह मन अंधकार में कभी ना डूबे। हर प्राणी असुरी वृत्ति करने लगे हैं, अनेक प्रकार का क्लेश मचा हुआ है। तो प्रभु आप कुछ कीजिए और आप हमें बताइए। तो सुंदर ये चरित्र गाथा जो श्रीमद् भागवत की 6 अध्याय की महात्मा गाथा, जो पद्म पुराण से लिया हुआ, और यही भागवत गाथा सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनिगण को यह सुनाए हैं, बतलाए हैं। जहां ये भागवत की कथा सूत जी महाराज जैसे ही सुनाना प्रारंभ किए, तो देवता भी इस गाथा को पाने के लिए अमृत का कलश लेकर के आ गए, प्रस्ताव रख दिए, सौदा किए, लेकिन सुखदेव भगवान ने भगाया डांट फटकार कर। क्यों? क्योंकि भागवत पुराण की कभी सौदा नहीं होती। अमृत का कलश लेकर के आए थे, प्रस्ताव रखा, सुखदेव भगवान खूब डांट करके भगा दे, भगो यहां से। अरे तुम लोग तो छलिया हो, अपना कार्य बनाने में देवता सबसे होशियार हैं। हाँ, जहां परीक्षित को आगे कथा आएगी जिसमें परीक्षित को श्राप लगा हुआ था, 7 दिवस में इनकी मृत्यु हो जाएगी। और ये सुनते ही कि सुखदेव भगवान अमर कथा सुना रहे हैं, भागवत की सुंदर गाथा सुना रहे हैं, तो ये सुनते ही देवता चले आए थे, तो इनको भगाए थे। यदि ये देवता श्रोता बन करके आते तो जरूर सुनाते, और सौदागर बन करके आए हैं तो कहाँ भगा दिए। जिस अमृत के लिए देवता लड़ रहे थे, मर रहे थे, वही अमृत को आज देने के लिए तैयार है, तो वो तो अमृत से भी बड़ा क्या है ये भागवत पुराण। काल व्याल मुख ग्रास, सत्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद् भागवतम
सहस्रकालकिरेण भासितम्। जहाँ सुंदर पावन चरित्र, ये देवताओं को सुंदर चरित्र जहाँ खूब डांट फटकार करके भगाए और हर दृष्टि से श्रीमद् भागवत को सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया। सूत जी महाराज जी सुंदर जहाँ वर्णन किए हैं और यही सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनिगण पुनः प्रश्न किए कि ये भागवत कथा 7 दिन ही सुनने की प्रथा क्यों हुई? 8 दिन भी सुन सकते हैं, 9 दिन भी करा सकते हैं, या 1 महीने तक भी सुन सकते हैं कथा, लेकिन ये 7 दिन तक का क्यों प्रधान रखा गया? क्या नियम है, क्या विधि है, इसको पूछे हैं। जहाँ सुंदर वर्णन करते हुए यही सुखदेव भगवान हरि कथा अमृत, ये भागवत कथा को हर पलड़े तराजू से तौला गया और सर्वश्रेष्ठ ही बताया गया है। जो 18 पुराण है, पंचम वेद निराला, ये पंचम वेद जो शास्त्र हैं जिसमें सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया 18 पुराण में, तो श्रीमद् भागवत की ये गाथा चरित्र, ये श्रीमद् भागवत की कथा और यही 7 दिवस की सुंदर विधि को आज सूत महाराज वर्णन कर रहे हैं। एकदा हि विशालयम् चत्वारऋषयोरयमला सत्संगार्थसमायतम् सादृशोस्त्रातनारदम्। विशालापुरी जिसको बद्रीनारायण धाम से जाना जाता है, ये बद्रीनारायण धाम को ही विशालापुरी कहते हैं, जहाँ सनकादि 4 ऋषि थे, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 ऋषि ही विचरण कर रहे थे। ये 4 ऋषि ऐसे थे कि 3 श्रोता बन जाता और 1 वक्ता बन जाता। यदि वक्ता कहते कहते थक जाते, हाँ, तो फिर दूसरा भाई बैठ करके आ जाता था और उनको नीचे बैठा देते थे। 4 के सिवा 5वां की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। यही श्रोता थे और यही वक्ता थे। तो यही भगवान की सत्संग के लिए विचरण कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण कर रहे थे कि ऐसा जगह मिले जहाँ एकांत, भाई कथा एकांत जगह में ही होती है। कहीं हल्ला गुल्ला हो, वहाँ कथा कहने के लिए बोलो तो कथा में ध्यान ही नहीं आएगी। आएगी क्या? नहीं आएगी। तो एकांत में ही सत्संग किया जाता है। और सत्संग जहाँ यही चारों भाई विचरण कर रहे थे सत्संग के लिए, तो अचानक रास्ते में मिल गए नारद। नारायण नारायण, नारद जी से मिलना हुआ। नारद जी को देखकर तो बड़ा प्रसन्न हो गए, क्योंकि नारद एक सच्चे संत थे, योगी थे, ब्रह्मपुत्र हैं। हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, और वही जब संत, एक संत दूसरे संत को देखता है तो बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि संत की भाषा संत ही समझेगा। तो बड़ा आनंद हो गए नारद जी को देखकर। क्यों आनंद हो रहा है? क्यों कि कम से कम सत्संग का चर्चा होगा, भगवान की चर्चा होगी, भागवत की चर्चा होगी। बड़ा प्रसन्न थे। और यही प्रसन्न थे कथा मात्रेन जीविनः, कि यहाँ कम से कम भागवत की चर्चा होगी। नारद जी के निकट आए तो देखा, नारद जी के नजदीक आते ही क्या देखा गया? नारद जी का मन उदास था, मुंह लटका हुआ था। आश्चर्य हो गए भाई। ये तो सोच रहे थे कि कहीं सत्संग करेंगे, आनंद भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, लेकिन नारद जी उदास बैठे हुए। क्या बात है? क्यों उदासी छाई हुई है? परम संत नारद उदासी, और उदासी के कारण को नारद जी से पूछने लगे।
कथं ब्रह्मादिन मुखा कुतस्तिन्तुरो भवान् त्वारिन्तं गमयन्ति कुत्र कुतः गमनं तव। त्रिकालज्ञ संत हैं, तीनों काल को जानने वाले, और वो भी चिंतातुर हैं। सनकादिक ऋषि ने पूछा, महाराज आप किस बात की चिंता कर रहे हैं? ना तो आपका परिवार है, ना आगे पीछे तो कोई है ही नहीं, तो काहे की चिंता? ऐसा लग रहा है मानो कि लाखों की चोरी हो गई होगी, आपकी तो धन की चोरी हो गई लग रही है। किस बात की चिंता हुई है? गतवितो यथा जनाः, क्या चला गया तुम्हारा? तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, फक्कड़ बाबा हैं आप तो, कि कोई चोरी कर ले आपका। जहां संत महात्मा का सबसे बड़ा धन है तो केवल हरि नाम, भगवान का नाम ही क्या है? सबसे बड़ा धन है, जो दुनिया में कोई चोरी करने वाले नहीं। आपके धन का तो कोई चोरी कर ले ही लेगा। और ये हरि नाम जो है, राधा नाम, कृष्ण नाम, ये नाम का कोई चोरी करने वाले नहीं। सबसे बड़ा धन है तो ये राधा नाम ही है, भगवान का नाम ही सबसे बड़ा धन है। आज जो बाबा बैठे हुए हैं, न तो काहे किसी बात की चिंता नहीं है। धन भी यदि बढ़ जाता है ना तो टेंशन है, टेंशन। टेन यानी 10, सन यानी सूर्य। अब सोचो जरा, टेंशन 10 सूर्य एक साथ तपेंगे, एक सूर्य को तो अभी संभाल नहीं पा रहे हैं। चिंता लगी रहती है। यदि धन बढ़ गया ना, कितनी चिंता रहती है, रात रात भर नींद नहीं पड़ती। अरे भैया इतना खजाना कहाँ रखें, और धन नहीं है तो भी चिंता लगी हुई है कि कहाँ से लाएं, कैसे लाएं। जहां संत महात्मा को देखना, कोई चिंता नहीं, ना कोई फिक्र नहीं। मिल गया तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, भगवान के नाम का आश्रय ले रहे हैं। तो सबसे बड़ा धन है इस संसार में तो भगवान का नाम ही सबसे बड़ा धन है। जो धन कोई चुरा नहीं सकता, चोरी कर नहीं सकते, ये बड़ा धन है। तभी तो गुनगुनाया करते हैं परमात्मा, संत महात्मा परमात्मा के नाम को इसलिए हर समय हर घड़ी जप रहे हैं। क्या? कि यही राधा नाम को, कृष्ण नाम को जीवन धन राधा, परम धन राधा, 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 प्राण धन राधा, जीवन 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 धन राधा, जीवन धन राधा, परम धन राधा, जीवन धन राधा, परम धन राधा। जय जय
श्यामा तुम जीवन, तुम जीवन कान्हा तुम जीवन, तुम जीवन श्यामा तुम जीवन, तुम जीवन श्यामा तुम जीवन, तुम जीवन श्यामा तुम जीवन, तुम जीवन कान्हा तुम जीवन, तुम जीवन श्यामा तुम जीवन, तुम जीवन कान्हा तुम जीवन, जीवन धन राधा परम धन राधा, जीवन धन राधा परम धन राधा, प्राण धन राधा जीवन धन राधा, प्राण धन राधा जीवन धन राधा, जीवन धन राधा परम धन राधा, जीवन धन राधा परम धन राधा। दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा देते हुए सब द्वारन को छाड़ के आयो तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली, अब मेरी ओर निहार, वृंदावन को वास भयो, जहाँ पास बहे यमुना रस रानी, जो जन आई के ध्यान धरे, बैकुंठ मिलो तिनको रजधानी, जीवन धन राधा परम धन राधा, 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 प्राण धन राधा परम धन राधा, प्राण धन राधा प्राण धन राधा, प्राण धन राधा परम धन राधा, प्राण धन राधा परम धन राधा, जीवन 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 धन राधा परम धन
तो ये सुंदर नाम संतों का सबसे बड़ा धन। और यही नारद जी, जहां नारद जी को पूछने लगे तो दुखी मन से नारद जी कहने लगे, शनकादि ऋषियों को बतलाने लगे कि मेरे दुखी होने का कारण क्या है। वही बात नारद जी बतलाने लगे। नारद जी कहाँ कहाँ नहीं घूमे, भूमंडल, हर जगह भूमंडल में भ्रमण किया। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। नारद जी कहाँ कहाँ नहीं गया, पुष्कर गए, प्रयाग गए, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, लेकिन नारद जी का मन कहीं भी स्थिर नहीं हुआ। क्योंकि इस कली काल में देख करके नारद जी का मन बड़ा दुख हुआ। संत महात्मा भी पाखंड होते जा रहे हैं। पहले संत महात्मा जितना विरक्त होते थे उतना ही महान माना जाता था। अब तो ऐसा है कि परिभाषा ही बदल गई है। जितना फैसिलिटी है, जितना फैशन बना है संत का, उनको उतना ही महान मान रहे हैं। जितना धन है संत के पास, वो महान संत है। नारद जी भ्रमण किए, आश्रम में गए। आश्रम में क्या देखा गया महाराज कि संत भी पाखंड होते जा रहे हैं। पापस्य खंडः पाखंडः, जो पाप का खंड खंड कर रहे हैं संत महात्मा, उनकी परिभाषा ही बदल गई है। आश्रम में जाकर के पूछे, महाराज ये बंगला किसका है? तो सुनने में आया कि त्यागी महाराज जी का है। नाम कहला रहे त्यागी महाराज, और क्या देख रहे हैं? बंगला देख रहे हैं। बड़ी बड़ी आश्रम बन रही है, ऊंची दीवारी है। जहां महाराज क्या देखा गया कि यहां इतना शोर हल्ला कहां सुनाई दे रही है आश्रम में? तो पता चल रहा है ब्रह्मचारी महाराज जी के। अब सोचो जरा, ये परिभाषा ही बदल गई है महाराज। जहां इतनी हल्ला सुनाई दे रहे हैं मौनी बाबा के आश्रम में, एक तरफ से मौनी बाबा हैं और दूसरे तरफ से वहां हल्ला सुनाई दे रहे हैं। क्या देखा कि यही नारद जी कहने लगे, ये सब देख करके मेरा मन ही बदल गया है, उदास हो गए। यहां तक कि गृहस्थ में भी जाकर के देखे नारद जी। ऐसा नहीं कि आश्रम में ही भ्रमण किए, गृहस्थ जीवन में भी जाकर झांक करके देखा। वहां की तो परिभाषा ही बदल गई है। तरुणी प्रभुता गृहे श्लायको बुद्धिदायक कन्या विक्रीणयो लोभादाम्पति च कल्कनम्। क्या देखा गया? गृहस्थ की परिभाषा ही बदल गई। गृहस्थ में माता पिता की सेवा तक नहीं करना चाह रहे हैं। कब तक सेवा करेंगे माता पिता की? जब तक तिजोरी की चाबी ना मिल जाए। यदि तिजोरी की चाबी मिल गई ना, हाँ, तो फिर वही माता पिता की खाट खेत खलियान में है, आश्रम में भेज रहे हैं। और यदि चाबी नहीं मिली ना, हाँ, तो खूब माँ पिताजी खूब सेवा करेंगे। और क्या देखने को मिल रहा है महाराज? श्लायको बुद्धिदायक। यदि घर में कोई कार्य करना है, हाँ, तो फिर घर का परामर्श क्यों लेना भाई? ससुराल से साले साहब को बुलाएंगे। हाँ, ब्रज की भाषा याद आती है। दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। दीवार में यदि जितना
गैप कर दोगे, दीवार क्या हो जाती है फिर? जितनी ही उसमें यदि दीवार में ज़्यादा खुदाई कर दोगे कि ज़्यादा गेट ही लगा दिए कि जाली लगा दिए, तो क्या होती है, वो दीवार कमजोर पड़ जाएगी, उसमें ताकत ही नहीं बनेगी। और घर बिगाड़ना है तो फिर बुलाइए साले साहब। घर में बूढ़े माँ बाप हैं, माता पिता, इनसे परामर्श लें। इस कली काल के साक्षात माँ को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है, पिता नारायण के स्वरूप हैं। आप देखिए, हमें लाइक करो मत करो, कथा सुनना आपकी मर्जी है, लेकिन भैया कम से कम घर में बूढ़े माँ बाप हैं। जिस घर में बूढ़े माँ बाप की आंख से आंसू बह रहे हैं, आप 4 फैशन ओल्ड में भी चल रहे हैं, सफारी टाटा में चल रहे हैं, और घर के बूढ़े माँ बाप के आंख से आंसू बह रहे हैं, तो वो कार चढ़ना भी धिक्कार है। सोने की थाली में भोजन कर रहे हो और यदि बूढ़े माँ बाप की आंख से आंसू बह रहे हैं, तो वह भी बेकार है। और जिस घर में यदि माँ बाप मुस्कुरा रहे हैं, समझो वहां आप झोपड़ी में क्यों ना रहो, वहां परमात्मा की कृपा बरसती है, प्रभु की आशीर्वाद बरसती है। तो यही नारद जी बतला रहे सनकादि ऋषियों को। ये सब देख करके मेरा मन उदास हो गया है। मैं क्या देख रहा हूं, मेरा मन तो भटक गया है। मैं तो आया था कि यहाँ हरि भजन करूंगा, भगवान के नाम का स्मरण करूंगा, लेकिन ये तो खलबली मची हुई है। मृत्यु लोक में ये सब देख करके मेरा मन बड़ा तकलीफ है। और ये ऐसा कहते तुरंत जहां स्मरण आया नारद जी के मन में, क्या कि वृंदावन धाम, जहां भगवान प्रभु मेरे कन्हैया यमुना पुलिन के किनारे, वहीं आश्रम विचार किया कि जा करके वहां भगवान के नाम का मैं कीर्तन करूंगा, कम से कम भक्ति तो करूंगा। और वहीं जहां नारद निकल पड़े और वृंदावन के लिए निकल पड़े, वृंदावन यमुना में डुबकी लगाए, नारायण नारायण करते हुए यमुना के किनारे क्या देखे कि वहां माताओं की समूह बनी हुई है, जहां यमुना की लहरें सुंदर पावन पुलिन, और वहीं यमुना के किनारे माताओं की समूह। जहां क्या देखा नारद ने, दूर से देख रहे हैं कोई चवर डोला रहे हैं, तो कोई फल खिला रहे हैं, जर्जर अवस्था। अब माताओं की समूह लगी हुई है, तो नारद जी के मन में विचार आया कि कहीं जा करके तो देखूं सही कि क्या बात है, क्या की भीड़ लगी हुई है। एक बार नारद के मन में विचार आया कि कहीं उनके समीप में जाऊं, लेकिन फिर मन में विचार किया नारद कि भाई बेवजह माता के समूह में कभी नहीं जाना चाहिए, कब पलट जाए। पल भर में माताएं ऐसी हैं कि पल भर में आंसू हैं और पल भर में मुस्कान, कब क्या बोल दे। इससे अच्छा है संत महात्मा को बेवजह माताओं के समूह में कभी नहीं जाना चाहिए। ये विचार करके नारद वापस ही लौट रहे थे। जहां वापस ही लौट रहे थे तो क्या देखा गया महाराज कि वही दूर से पुकारने लगी है। जो माताओं की समूह जर्जर अवस्था संत को देखा दूर से, और वही दूर से पुकारने लगी, भो भो साधुचरणं तिष्ठाञ्चमपि नाशयनं दर्शनं लोकस्य शर्वथापहरं परम। ओ महाराज रुक जाओ जरा, कहाँ भागे जा रहे हो, ठहरो तो जरा, रुक जाओ। ओ महाराज जी सुनो। नारद जी आवाज सुन करके ही दौड़े चले आए। नारायण नारायण देखा कि कोई
माताएं चवर डुला रही, कोई फल खिला रही हैं, अश्रुपात कर रही हैं। समूह देखे, दो जर्जर अवस्था, बुढ़े अवस्था में, वृद्ध अवस्था पड़े हुए हैं। कौन है? जहां समीप आते ही पूछने लगे, ओ माता जी आप कौन हैं? ये जो दो बुढ़े हैं ये कौन हैं? इनकी इस प्रकार की दुर्दशा कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ? जहां महाराज वही जो बुढ़ी अवस्था थी वह परिचय देने लगी, सहानुभूति दिखाई और पूरा परिचय वह बतला रही हैं। अहम भक्तिरिति ख्यात इमो मे तनयो मतो ज्ञान ज्ञान मानो काल योगेन जर्जरो। महाराज मैं भक्ति रीति, मैं ही भक्ति महारानी हूँ। और ये जो दो बुढ़े हैं ना, ये मेरे दोनों बेटे हैं। एक है ज्ञान और दूसरा वैराग्य, जिनकी अवस्था जर्जर। ये मेरे दोनों बेटे हैं, मेरे ही पुत्र हैं। देखो विडंबना महाराज कि आज यही जिनको बुढ़े होना चाहिए वो यौवन अवस्था है, और जिनको यौवन होना चाहिए वो बुढ़े अवस्था में पड़े हुए, अचेत अवस्था में पड़े हैं। कितनी स्थिति है। मेरे दुख के मूल कारण यही है। अपना पूरा परिचय देने लगी। वही भक्ति महारानी कह रहे हैं कि दक्षिण भारत में मैं पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में थोड़ा बहुत सम्मान हुआ, लेकिन वृंदावन आते ही ये तो उल्टा ही हो गया। वृंदावन आते ही मेरे बेटे जो नव यौवन अवस्था थे वह जर्जर अवस्था, बुढ़े अवस्था में पड़े हैं, और मैं बुढ़ी थी। वृंदावन आते ही मैं यौवन अवस्था हूं। अगर इस प्रकार की दुर्दशा बनी रही महाराज तो मैं वृंदावन छोड़ करके चली जाऊंगी। नारद कहने लगे, ओ मैया आप ऐसा मत करो। अरे पूरे विश्व, पूरे संसार वृंदावन में जाकर के बुढ़े भी वहां ठुमका लगा रहे हैं, और आप यदि छोड़कर चले जाओगे तो हमारे वृंदावन की क्या होगी? यहाँ हर कण कण में वृंदावन की प्रभु का वास है। वृंदावनम पुनः प्राप्ये नवीनेव स्वरूपिणी। जहां नारद जी विचार किया और समझाया भक्ति महारानी को कि आप दुखी ना हो, मैं वचन देता हूँ देवी कि आपके दोनों पुत्र जो ज्ञान और वैराग्य जर्जर अवस्था है, मैं इनको ठीक करूंगा। आप वृंदावन छोड़ करके मत जाओ। बार बार नारद जी आश्वासन दिए और समझाने लगे। जहां यही नारद जी ने क्या किया? गीता पाठे मुहुर मुहुर, गीता पाठ पढ़ाया, हरि नाम संकीर्तन कराया, लेकिन ये तो थोड़ी बहुत एनर्जी लाती, फिर वही बेटे गिर पड़े। नारद जी तो थक ही गए कि कैसे इनकी चेतना को लाऊं, किस प्रकार से लाऊं बार बार। और यही महाराज सुंदर युक्तेन, जहां पर सुंदर बार बार यही भगवान ने क्या किया? भगवान के नाम का स्मरण नारद जी ने बार बार कराया। गीता पाठे मुहुर मुहुर, बार बार ज्ञान दिया, लेकिन ये औषधि बस थोड़ी बहुत काम करती, फिर गिर पड़ते।
और इस कली काल में सुंदर भगवान के नाम का ही चर्चा बतलाया गया। जो हरि नाम को स्मरण कर लिया सच्चे मन से, सच्चे भाव से, इस कलयुग में वह भी भव से बेड़ा पार है उनका। फिर तुलसीदास जी भी सुंदर वर्णन कर दिए हैं, लिख दिए हैं। कलियुग केवल हरि गुण गान, 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 गावत नर पार वही भवता, गावत देव वही भवता। कलियुग केवल नाम आधारा, ये प्रभु का नाम ही सार है। इस कली काल में भगवान के नाम को चाहे जैसे रटो, जैसे भी जपो, लेकिन भगवान के नाम का स्मरण करो। जिस स्थिति में रहो, जैसे भी रहे, उस स्थिति में इस आत्मा में कम से कम भगवान के नाम का स्मरण करें, ताकि यह मन कहीं भटक न जाए, ये मन विचलित ना हो जाए। यदि इस आत्मा में हमने परमात्मा के नाम को स्मरण धारण कर लिया, इस आत्मा में बसा लिया, समझो भव से बेड़ा पार है। परमात्मा स्वयं यहां आकर के विराजमान हो जाएंगे। लेकिन हम इस आत्मा से पुकारते ही, क्योंकि मन में, इस हृदय में अनेक कामना बसी हुई है। कामना, और कहीं कामना लेकर के कार्य किए तो पूर्ण होने वाला नहीं। निष्कपट निष्भाव से पुकारिए, जो है जैसा है प्रभु, ये तो आपकी मर्जी है, और आपके मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम यदि यहाँ इतने टाइम तक बैठे हैं ना, तो ये भगवान की कृपा है। नहीं तो दूसरे दिन खाना खाए फिर निद्रा देवी आ जाती थी। लेकिन ये भगवान की कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है। जहां नारद ने यही हरि नाम, जहां बार बार और क्या किया गया महाराज, आकाशवाणी हुई, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और गड़गड़ाहट बिजलियों के साथ आकाशवाणी हुआ। नारद जी घबरा गए थे। आकाशवाणी में कहा गया कि श्रीमद् भागवते ज्ञान वैर, यही सत्कर्म था। जहाँ सत्कर्म करने की बात आई तो यही सत्कर्म, जहाँ श्रीमद् भागवत की पाठ, ज्ञान और वैराग्य को पढ़ा। नारद जी समझ गए, और यही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, ज्ञान और वैराग्य को प्रदान किया, जिससे ये भागवत कथा यदि इस हृदय में आ गया, ज्ञान आ गया, वैराग्य आ गया, तो फिर भक्ति महारानी को आने में देर नहीं है। वो कब आएगी, कैसे ठुमका लगाएगी, पता ही नहीं चलता। जहां ज्ञान वैराग्य जागृत हो गए, भक्ति महारानी ताता थैया करके झूमने लगे। नारद जी समझ गए, संत चाहे जितना वही भाग्योदेन बहु समर जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा। मैं बताया ना कि ये भागवत कथा सुनना और सुनाना, देखिए सुनना, ये भागवत कथा दो लोगों के बीच में तीसरा का फायदा होता है। सुनाने वाला का भी फायदा होगा और सुनने वाला का भी फायदा है। सुनने वक्ता और श्रोता, और उनके बीच में जो और बैठ करके सुन रहे हैं, भाई यज्ञ करा रहे हैं और कराने वाले, दोनों का ही तो फायदा हो रहा है। लेकिन उसके बीच में जो सुन रहे हैं उनका भी फायदा है। एक बार प्रेम से बोलिए, अरे जोर से बोलिए,
राधे राधे। तो यहाँ भगवान की कृपा है और पावन समय चल रहा है। समय प्रीत पितरपाक, जिसे हम प्रीत पक्ष कहते हैं। पितर पक्ष में 15 दिनों तक जहाँ हमारे ही पूर्वज देव रूप में आते हैं और उनके सिवा किसी और देवता का पूजा तो करते ही नहीं। बड़ा समय है। सुंदर भगवान की यह श्रीमद् भागवत कथा नारद जी ज्ञान और वैराग्य को सुनाएं। जहाँ आगे यही कथा सूत जी महाराज ने प्रश्न किया, ये भागवत कथा जो सुनाए सूत जी महाराज कि इसका कोई दृष्टांत बताएं। जहाँ नारद जी कहने लगे कि आप कह रहे हैं, सनकादि ऋषियों से कहने लगे कि आप बतला रहे हैं कि भागवत कथा सुन करके बड़े से बड़ा पापी तर जाता है। कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना अधर्मी क्यों ना हो, जीवन में भगवान का नाम नहीं लिया, मंदिर नहीं गया, अपने जीवन में अपने हाथों से धर्म का पुण्य संचय नहीं किया, वह भी तर जाता है। नारद जी सुनकर के आश्चर्य हो गए। कहने लगे, प्रभु ऐसा कोई दृष्टांत है कि आपके कहने से कैसे मान ले भाई, कोई प्रमाणित हो तब तो जाने, बिना प्रमाण का कैसे मान लेंगे। तब यहां गोकर्ण ख्यात, गोकर्ण की गाथा यहां दृष्टांत देकर के बतलाए, जिसमें महाराज अत्र ते कीर्तनम यस्य इतिहासनम पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। तो ये गोकर्ण की गाथा इतिहास को शोधन किया और बतलाने लगे। जहाँ सुंदर तुंगभद्रा नदी के किनारे, जहाँ महाराज पंडित आत्मदेव शर्मा अपने परिवार के बीच में रहा करते थे और सुंदर आत्मदेव, देखिए नाम से ही सिद्ध हो रहे हैं कि आत्मा से क्या है, देवतुल्य है। और उनकी अर्धांगिनी थी धुंधली, ये जस्ट अपोजिट थी। एक तो देवता थे और दूसरी राक्षसी थी। हाँ, मानव पति के सामने तो सती सावित्री बन जाती थी, इनसे सुंदर है ही नहीं, ऐसा चरित्र, ऐसा बहुरानी तो है ही नहीं समझते थे। लेकिन जैसे ही पतिदेव गायब हो जाए ना, हाँ, तो धुंधली का फिर तो तमाशा ही हो जाती। पड़ोसन में जा करके जब तक लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक उनका खाना ही हजम नहीं होते थे। तुंगभद्रा नदी के किनारे ये ब्राह्मण आनंद पूर्वक रहते थे, बड़ा प्रेम करते थे बच्चों से। और ये धुंधली जहाँ अपोजिट थी, लड़ाई झगड़ा चारी चुगली लगी रहती थी। और जैसे ही ब्राह्मण देवता घर आते ना, हाँ, तो सिर की पल्लू ढककर सती सावित्री होकर के स्वागत करती थी, आइए महाराज, कुछ लेकर के आए हैं। खूब स्वागत करती थी, बड़ा आनंद पूर्वक रहते थे। जहां महाराज अगर उस ब्राह्मण के पास सब कुछ था, धन था, परिपूर्ण था, आनंद पूर्वक रहते थे। सबसे बड़े दुख की बात थी कि उनके घर में बच्चे की किलकारी नहीं थी, बड़ा दुखी रहते थे। कहते हैं ना कि जिस घर में बताया गया है, शास्त्र ही वर्णन करते हैं, भाग्य, जो भाग्यवान रहते हैं ना, वही बेटे का दर्शन करते हैं। बड़े ही भाग्यवान रहेंगे वही बेटे का दर्शन कर पाते हैं, और बड़े ही सौभाग्यवान होते हैं, बड़े ही सौभाग्यवान होंगे जो बेटी का दर्शन करते हैं। ये परमात्मा की कृपा से ही संतान सुख प्राप्त होता है। जहां क्या देखा गया महाराज कि घर में बच्चे की किलकारी नहीं, यहाँ तक कि क्या देखे कि घर में जो गाय बांध करके रखी हुई थी, वो गाय कभी बच्चा नहीं दी। घर में एक वृक्ष लगा हुआ था, ना तो कभी फूला ना फला, मन से ही दुखी रहते थे। और दुखी मन से ब्राह्मण
निकल पड़ा, घने जंगल में गया, घने जंगल में कि मैं अपना प्राण ही त्याग कर दूं, मेरा जीना बेकार है। बच्चे के बिना, बच्चे की किलकारी के बिना घर तो सुना ही है। और निकल पड़े घने जंगल में, इतना रोदन करने लगे, ऐ विधाता, हे प्रभु, हे परमात्मा, रोदन कर रहे हैं, मर जाऊंगा। एक संत मिले, संत से मिलते ही चरणों में गिर पड़े, त्राहि माम। अब वो तो संत उनको समझाने लगा। संत उस ब्राह्मण आत्मदेव शर्मा को कहने लगा कि आप दुखी मत हो, किस बात की चिंता कर रहे हो, क्या बात है? तो वह आत्मदेव शर्मा कहने लगा कि मेरे घर में कोई संतान सुख नहीं है, बच्चे की कामना को लेकर के आया हूं मैं यहाँ, घर को त्याग दिया। संत समझाने लगा, अरे मूर्ख, तुम तो ज्ञानी होकर के मूर्ख बन रहे हो, बेटा बेटी के लिए रो रहे हो, काहे का रोदन कर रहे हो? कौन बेटा काम आया? कौन बेटा श्रवण कुमार बना? और तुम बेटा के लिए? आत्मदेव शर्मा कहने लगे, ओ महाराज, आप मुझे ये ज्ञान की चर्चा मत दो, हमको भी आती है ज्ञान देना, हमको भी आते हैं समझाना, मैं कुछ नहीं जानता, बस आप मुझे संतान सुख की कामना दो, मैं यही चाहता हूं, नहीं तो मैं अपना सर पटक करके आपके चरणों में मर जाऊंगा, प्राण त्याग कर दूंगा, ब्रह्म हत्या आपको लग जाएगी। और यही बार बार वर्णन किया। वो संत बेचारा फंस गया, क्या करूं, अरे राम राम, कहीं ब्रह्म दोष मेरे को ना लग जाए, मर जाएगा तो। उससे अच्छा अपने थैले से एक फल निकाला, दे दिया, जाओ, भगवान की कृपा रहेगी, भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो आपके घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। 2-4 नियम बता दी। अब वो ब्राह्मण बड़ा खुश हो गया, निकल पड़ा अपने घर की ओर। जाते जाते पुकारने लगे, ओ धुंधली, सुनो सुनो, ये धुंधली कहाँ है, सुनो। बार बार पुकारने लगी। धुंधली सोच रही है कहीं महाराज जी को 9 लखा हार तो नहीं मिल गया, इतने जोर से पुकार रहे हैं, कुछ लेकर के तो नहीं आ रहे हैं। अब वो बेचारी क्या सोच रही है, आज तो महाराज खूब कमाई की। महाराज क्या बात है, बताओ क्या लेकर के आए हो? अरे पगली, मुझे बड़े संत महात्मा मिले थे, उन्होंने ये प्रसादी दिए हैं, ये प्रसादी फल तू जल्दी पाले, भगवान की कृपा होगी तो हमारे घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। अब ये सुनकर तो धुंधली उदास हो गई, कहीं फल खाने से बच्चे होंगे। और वो फल तो स्वीकार कर लिए पति के सामने, जी महाराज जी पालूंगे, उनको जाकर रख दिए। निकल गई पड़ोसन के यहाँ गप्पे मारने के लिए और कहने लगी कहीं फल वल खाने से बच्चे होते हैं। पड़ोसन समझाने लगी कि कोई संत महात्मा प्रसादी रूप में दिए हैं, स्वीकार कर लो। अरे 9 महीने 10 महीने तक तो दर्दमय सहूंगी, कहीं घर में आग लग गई, भूख प्यास से मैं तो मर ही जाऊंगा। तो एक काम करना, तू अपने ननन को बुला ले, घर की कार्य करवा लेना, बदले में कुछ दे देना। और क्या महाराज, ननन की बात आई तो धुंधली कहती हैं, अरे पगली, ननन की बात करती हैं, 10 महीने, वो 1 महीने में पूरा घर साफ कर दे। तो तेरी बहन को बुला ले। हाँ ये ठीक है, बहन को बुलाई और वही देख रेख करने लगी। बहन भी आ गई, कहने लगी, ए बहन, कहाँ बच्चे के झमेले में, हमने सुने हैं 12 वर्ष तक कहीं गर्भ में ठहर गए तो। तू तो ठीक कह रही है बहन। अब उनकी बहन की बातों में आ गई, एक काम कर बहन, मैं अभी गर्भवती हूं और तुझे उस फल में विश्वास ही नहीं तो गाय को खिला दे जा, पता चल जाएगा संत में कितनी ताकत है। और क्या किया महाराज, बहन की बातों में आई और वो फल गाय के आंगन, घर के आंगन में जो गाय बंधी थी खिला दी। यूं त्यों झूठ बोलती रही, इधर महाराज जी से सांत्वना प्रदान करती रही। समय गुजरता गया और समय के साथ साथ 10वां महीना सुंदर, जिसमें क्या हुआ, जिस गाय को फल खिलाई थी वही गाय सुंदर
दिव्य पुरुष को जन्म दिए हैं, और उस पुरुष का जहां कान जो था गौ माता के समान, और दिव्य पुरुष परिणित हो रहे हैं महाराज। उधर उनकी बहन पुत्र को जन्म दिया और ला करके धुंधली की गोदी में रख दिए। इधर धुंधली भी झूठ पुकारने लगी, कहने लगी महाराज बेटा हुए हैं, बेटा हुए हैं। ब्राह्मण का खुशी का ठिकाना नहीं था। आत्मदेव शर्मा का बड़ा आनंद थे, और क्या महाराज आनंद होकर के जहां दोनों का शुद्धिकरण किए, नामकरण किए, तो जो गाय दिव्य पुरुष जन्म दिए थे, जिनका कान गौ माता के समान थे, उसका नाम क्या रखे? गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय। अब आया धुंधली की गोदी में जो बेटा है, उनका भी नामकरण करने लगे। तो धुंधली कहती है, ओ स्वामी महाराज सुनो, इनका नाम मैं रखूंगी, क्योंकि 10 महीने तक दर्द मैंने सही। और वही महाराज धुंधली कहने लगी, महाराज मेरा नाम धुंधली, तो मेरा बेटा का नाम धुंधकारी होगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो अब दोनों बेटा धीरे धीरे बढ़ने लगे। एक विख्यात हुआ, दूसरा कुख्यात हुआ। एक विद्वान बना तो एक मूर्ख हुआ। गोकर्ण जो गाय ने जो पुरुष जन्म दिया था, जिनका कान गौ माता की थी, वही गोकर्ण महाराज विद्वान पंडित बने। और ये धुंधकारी ये क्या बना? मूर्ख हुआ, चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, मदिरा पान करने लगा, असुरी वृत्ति करने लगा, घर में आए दिन कलंक करने लगा। देखा किस प्रकार की दुर्दशा। और आज वही आत्मदेव शर्मा अपना प्राण त्याग करने के लिए पुनः निकल पड़े हैं। कहाँ? घने जंगल में। कि ये मेरा बेटा क्यों हुआ? इससे अच्छा है तो मेरा औलाद ही नहीं होता है ना। हमारे गौटिया जी कहा करते थे, हम छोटे छोटे अवस्था में जब सुनते थे महाराज, पूत कपूत का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय, है कि नहीं? यदि बेटा सपूत हो गया तो काहे की चिंता जी? वो तो धन सक्षम कर लेगा, स्वयं इकट्ठा कर लेगा। और यदि बेटा कपूत हो गया तो कितना भी धन संपत्ति क्यों ना रहे, सब बर्बाद कर देगा। आज धुंधकारी भी बर्बाद करने लगा। घने जंगल में जाकर के आत्मदेव शर्मा रोदन कर रहे हैं। गोकर्ण महाराज ने बार बार समझाया कि पिताजी आप क्यों दुखी हैं? आप दुखी मत हो। आज संसार में कोई सुखी नहीं है। आप देख लीजिए, कोई कह दे कि मैं सुखी हूं। दीन कहे धनवान सुखी, कहता है ना, दीन भी सोचता है कि कहीं वो जो धन वाला है ना, वही बड़ा सुखी होगा। धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे सुख इंद्र को भारी। राजा भी विचार करता है कि मेरे से सुखी तो वो इंद्र है, लेकिन इंद्र भी विचार करके क्या कहता है? इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को भारी, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन विष्णु भी नहीं है सुखी, वह भी कहते हैं, जहां तुलसीदास विचार करे, हरि भी भजन बिना सब हैं दुखारी, है कि नहीं? तुलसीदास जी भी तो लिखे हैं ना, कोई तन दुखे कोई मन दुखे, कोई धन बिन रहता उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी कौन है? जो भगवान के नाम को जप रहे, वही सुखी है, बाकी कोई सुखी नहीं है। एक धन तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है, तो कोई धन बिन रहता उदास। अरे धन भरा पड़ा है तो तन साथ नहीं दे रहे,
और तन है तो मन से दुखी है, मन स्थिर नहीं है। और यही स्थिरता लाने के लिए, मन की स्थिरता प्रदान करने के लिए, मन में खुशहाली लाना है तो बाहरी दिखावा नहीं, मन से हृदय से भगवान के नाम को जपो, चाहे जिस स्थिति में जपो, जैसे भी जपो। इस मन की प्रसन्नता भगवान के नाम में ही है। जहां गोकर्ण महाराज बार बार ज्ञान उपदेश दिए, लेकिन पिताजी गोकर्ण देखा कि इस प्रकार की दुर्दशा घर में बना हुआ है, इससे अच्छा यहाँ रहना उचित नहीं, और घर को त्याग दिया, निकल पड़े महाराज। पिताजी निकल पड़े घने जंगल, और घने जंगल में जाकर यही श्रीमद् भागवत की सुंदर अध्ययन करते करते अपना प्राण त्याग कर दिए। गोकर्ण महाराज निकल पड़े यात्रा में, गया श्राद्ध करने के लिए। जहां गया में जाकर के, ये गया श्राद्ध, हाँ गया में जाकर के, जहां भगवान गयासुर थे, जिसको भगवान ने वरदान दिया, उनकी कृपा से ही आज गया में जो पावन भूमि में जा करके यदि अपने पितरों के नाम का स्मरण करते हैं और जल अर्पण करते हैं। देखिए हम सुनते हैं कि गया में पिंडा दे करके आ गए तो महाराज सब चीज हो गया कंप्लीट, होती है ना। आप पितर लमाने बन नहीं लागे, अरे भैया आप श्राद्ध दे चुके, हो गया, मानो कि ना मानो, लेकिन अपने जीवन भर जीते जी कम से कम पानी को जरूर दे। पितरों को खुश करने के लिए, पितरों आनंद, जो पितर देवता कुल देवता है, इनको आनंदित करने के लिए, पितर की आनंदित के लिए शिव महापुराण में सुंदर वर्णन बतलाया गया। आप यदि कुछ नहीं कर पाते, अभी चाचा जी देख रहे थे, हम आप कपूर जला ही रहे थे ना, कपूर में चावल, आप पितरों को यदि खुश करना है तो वही चावल में रखकर कपूर को जलाइए और अपने पितर का नाम लेकर के आरती दिखाइए, पितर संतुष्ट हो जाएंगे। प्रेम से बोलिए, हृदय से बोलिए राधे राधे। और अब पितर पक्ष में सुंदर कुसा लेकर के, सुंदर तिल और चावल लेकर के, जितना पूर्वजों का नाम लेकर अर्पण करना चाहिए पानी। जब तक पितर लोगों को जल नहीं दिए तब तक घर परिवार का कोई अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, पानी देने के बाद जल पान करना चाहिए। ये नियम बतलाया गया, विशेषकर इस पितृ पक्ष में। अब निकल पड़े गोकर्ण महाराज, इधर घर में रह गई माँ और बेटा धुंधकारी, धुंधली और धुंधकारी। अब तो असुरी वृत्ति करने लगा, आजाद हो गया धुंधकारी, रोकने वाला तो नहीं है पिताजी, न भाई भी नहीं है। खूब चोरी करने लगा, 5 वेश्याओं को ले आया, घर में रखने लगा, और रात और दिन माता धुंधली से कहने लगी, माँ पिताजी धन छोड़ करके गए हैं, वो धन कहाँ है, वो सोना कहाँ है, वो पैसा कहाँ है, ला करके दो। वह धुंधकारी आए दिन प्रताड़ना करते रहते, अपनी माता को परेशान करते रहते, 5 वेश्याओं के साथ रहते, मदिरा पान करते, असुरी वृत्ति करना, लड़ाई झगड़ा, आए दिन शिकायत। क्या देखा गया महाराज कि धुंधली भी तंग आ गई और वह कुएं में जाकर अपना प्राण त्याग कर दिया, अब अकेले रह गया धुंधकारी। एक बार ऐसा चोरी किया, राजा के यहाँ से सोने की गठरी लेकर के आया, देखा कि 5 वेश्याएं थीं, वह भी विचार करने लगी, यदि ये ऐसा चोरी करता रहा तो इनके चक्कर में हम भी मारे जाएंगे। रात्रि में क्या किया, वही 5 वेश्याएं एकत्र हुए, आपस में वही सोना बांट लिए और धुंधकारी को रस्सी से जकड़ दिया और आग का गोला मुंह में भर दिया, कुएं में फेंक दिया, धुंधकारी भी मारा गया। घर सर्वनाश हो गया। देखिए पल भर में ही सर्वनाश। इधर भाई को पता चला कि मेरे परिवार सब देवलोक को प्राप्त कर लिए, तो उनके नाम से श्राद्ध किए, गया में जाकर पिंडदान प्रदान किया कि उनकी मुक्ति गति हो जाए। और भ्रमण करते करते आया अपने नगर, देखा
कि अंधकार छाया हुआ है। घर में प्रवेश किया तो घर में क्या नजर आया? अंधकार छाया हुआ है। अजीब तरह की आवाज आने लगी, तेज हवाएं चलने लगी, रीछ व्याघ्र। जहां कौन था वो? वही धुंधकारी था, प्रेत बना हुआ था। भेड़ियों की आवाज, सिंह की आवाज निकालता, कभी तेज हवाएं चलने लगती। वो तो ज्ञानी था ना, गोकर्ण ज्ञानी था, सब जानता था। उन्होंने क्या किया? अपने हाथों से गंगा जल लिया और अभिमंत्रित मंत्र लेकर के छींटा मारा। मंत्र लेकर छींटा मारा तो देखा कि उनका भाई प्रेत बना हुआ है, भटक रहा है। अरे भाई तुम, मैं तो तेरे नाम से पिंडदान किया, गया में जाकर श्राद्ध किया, तेरे को तो मुक्ति हो जाना था। वह प्रेत बना भाई दुखी मन से कहने लगा, मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं हूं, मैं बहुत विशालकाय प्रेत हूं, बहुत बड़ा प्रेत हूं। एक पिंड क्या, 1000 पिंड भी मेरे नाम से दोगे ना तो भी मेरी मुक्ति गति नहीं होगी। जहां पूरी रात्रि यही गोकर्ण महाराज ध्यान करते रहे, मेरे भाई की मुक्ति के लिए करूं तो क्या करूं, और यही धुंधकारी के लिए ही गोकर्ण महाराज ने क्या किया? यही श्रीमद् भागवत का आयोजन किया। कब? आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष में श्रीमद् भागवत का आयोजन किया, जिसमें संत महात्मा सब नदी के किनारे बैठ करके व्यास आसन, उस समय व्यास आसन था, बालू का ढेर वृक्ष के नीचे। और क्या महाराज जैसे ही प्रारंभ किए तो उनका प्रेत बना भाई वहीं, अब वृक्ष झाड़ लगा हुआ है तो बांस, 7 गांठ की जो बांस थी उसी में आकर बैठ गए। एक दिन की कथा विश्राम हुई, एक गट्ठी चटक गई, दूसरी दिन की दूसरी गट्टी, तीसरी दिन की तीसरी गट्टी। ऐसा करते करते 7 दिवस हुआ तो 7 गांठ की बांस फट गई। जहां अंत में वही धुंधकारी के लिए सुंदर विमान आया और विमान में बैठ करके परम धाम को प्राप्त किए हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। बाकी श्रोतागण कहने लगे, भाई कथा तो हम भी सुने, अकेला कैसे चले गए, हमारे लिए भी विमान आने चाहिए। तब गोकर्ण महाराज जी ने कहा कि ये कथा धुंधकारी ने एकटक ध्यान लगा करके सुना। होती है ना कि भगवान की भक्ति सच्चे भाव से करें, भगवान की कथा ध्यान लगा करके सुने। कहीं वही श्रोतागण क्या करते थे कि मन विचलित कर डालते। तो अब की बार गोकर्ण ने समझाया कि मन को स्थिरता करना, और अब की बार श्रवण मास शुक्ल पक्ष में किया, जिसमें सारे श्रोतागण एकटक होकर के भगवान की भक्ति, भगवान के ज्ञान वैराग्य को समझा, जाना और खूब गोता लगाया और परम पद को प्राप्त किया। महाराज बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जहाँ सुंदर विमान में बैठ करके परम धाम को प्राप्त किए। तो इस प्रकार से ये 6 अध्याय की सुंदर महात्म गाथा है, जिसे हम सूक्ष्म रूप में समझाने का प्रयास किए हैं। जहाँ महाराज यही गाथा, जहाँ सूत जी महाराज जी सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनिगण को सुनाए हैं, और यहाँ सूत जी महाराज पुनः प्रश्न किए, कहने लगे कि महाराज ये कथा की बात आती है भागवत कथा की, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है कि यहाँ दृष्टांत दे करके बतलाए कि कौन पापी तर गया। ये भागवत कथा ऐसी है कि जो पुण्यात्मा है वो तो तरेंगे ही, लेकिन जो जीवन में कभी धर्म का संचय नहीं किया, पाप कर्म कमाया, जीवन भर असुरी वृत्ति कर किया, मदिरा पान किया, उसको भी यदि मर गया, धर्म संचय नहीं किया और मर गया, उनके नाम से यदि ये पोथी रख दी जाए, उनके नाम से यदि ये भागवत पुराण की सुंदर गाथा सुना दी जाए, तो वह भी क्या होता है,
परम पद को प्राप्त करता है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जहाँ देवर्षि नारद गदगद हो गए और यहाँ सुंदर अंतिम प्रश्न किए महाराज। मन तो है कि कथा हम भी कराएं, बस सबसे पहले प्रश्न चिन्ह आता है कि भाई खर्चा कितना आएगा। यही तो आते हैं ना कि भागवत कराने में खर्चा कितना होगा। तो भैया ये खर्चा जैसे एक माता पिता अपनी बेटी की विदाई करते हैं, कोई सूक्ष्म रूप में करता है तो कोई अधिक रूप में करता है। ये तो वो माता पिता ही जानते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार भागवत पुराण का आयोजन करना चाहिए। सुंदर इसमें भागवत के सुंदर नियम बताया गया। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकम। सुंदर ऐसे आचार्य का चयन करना चाहिए जो ज्ञानी हो, समझा सकें, बतला सकें, एक एक दृष्टांत को समझा सकें। और सुंदर ब्राह्मण का चयन करना चाहिए। आचार्य जो मूल पाठ करेंगे सुंदर चयन करें। और विशेष हमारे परीक्षित पटेल परिवार, इनके लिए जो वरण है सुंदर प्रयास रहेगा कि इस भागवत में जो निषेध है लहसुन प्याज इनका वर्जित रहेगा। और 7 दिन तक हो सके तो आप लोग एक टाइम का भोजन करें। एक टाइम का भोजन अपने पितरों के नाम से दान करेंगे, चाहे दिन में लो कि रात में लो। और दिन में यदि ले भी रहे हैं तो जलपान कर लीजिए, फल ले लीजिए, फल फ्रूट। और एक टाइम का भोजन अभी पितर पक्ष है, पितर लोगों को अनिवार्य है। सुंदर और विशेषकर सुंदर भूमि शयन लिखा गया है। राधे नाम भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, कोई चारी चुगली नहीं करना है। 7 दिन तक प्रयास रहे कि झूठ ना बोले और केवल भगवान के नाम का आश्रय। 7 दिन तक जहाँ भी जिससे भी मिलो, जिस स्थिति में रहो, जैसे भी रहो, केवल क्या बोलेंगे? राधे राधे ही बोलेंगे। ये उठते बैठते जागते सोते 7 दिन तक प्रयास कीजिए कि भगवान की भक्ति में हम सब डूब जाएं। और सुंदर अतिथि देवो भव, यदि हमारे इस गृह निवास में कोई भी आ गए उनका सम्मान करेंगे। यदि हमारा बैरी भी आ गए ना, हाँ, तो उनको भी हाथ जोड़ करके आइए, राधे राधे, स्वागत है, अतिथि देवो भव। हमारे इस यज्ञ में सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और कथा के अंतिम में सुंदर भगवान की सुंदर हरि नाम संकीर्तन 2 मिनट की ले लीजिए। और सुंदर आज की कथा यहीं विश्राम करते हैं क्योंकि काफ़ी विलंब हो चुका है। और कल से समय से पूर्व दोपहर 2:30 बजे का टाइम रहेगा, उपस्थित होंगे। और प्रयास रहेगा कि अब प्रभु कृपा है कथा जितने टाइम तक चलेगी खूब आनंद लेंगे। और प्रातःकाल भोर में ब्रह्म मुहूर्त में हमारी मूल पाठ प्रारंभ होगी। मूल पाठ में हमारे आचार्य जी सुबह लगभग 5 बजे से आप लोगों को जगा देंगे, प्रारंभ हो जाएगी और 7 बजे तक चलेगी। तदुपरांत वेदी पूजन होगा और नित्य प्रतिदिन हवन होगी, छोटी हवन करेंगे, तुलसी परिक्रमा का आनंद लेंगे। हमारी भागवत कथा में तुलसी परिक्रमा की विशेष महत्व रहती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधे राधे, जय जय श्री राधे। तब तक आरती की तैयारी कर लीजिए और 2 मिनट भगवान की हरि नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद जय मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी हमारे यजमानगण आरती के थाल प्रज्वलित करें। अपने पावन स्थानों में सभी भक्तवृंद खड़े हो जाइए और मंगलमय आरती का सभी दर्शन करें। हरि ओम इदगुंह प्रजननम में असुद सवीर गुंग सर्वगण गुंग स्वस्थ आत्मसनिं प्रजासने वसुसने लोकसन्य भयसने अग्नि प्रजां बहुलां गडध्वननं पयोरेत्वस्मासुधत्तः चंद्रमा मनसुजातक्षुः सूर्यो रजायत श्रोत्राद्वायुक्ष प्राणस्य मुखादिरग्निरजायत। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जला
च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरि ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोकदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि यतो यतः समिहसे तदनु अभयन् कुरु सन्नाकुरु प्रजाभ्यो वयन्नावसोभ्यासु शांतिर्भवतु। सभी भक्त अपने पावन स्थानों में परिक्रमा कर लीजिए। हरि ओम ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि संगीडा तिखाग्वं सहस्रयोजने वधनवानि तनमसि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रदक्षिणां समर्पयामि। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपो मे पापं महादीप दीपं नमस्तुते। जलाचमनं प्रदे गृहतां दीपान्धयाचमनं प्रदे गृहतां महा अथ मंत्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओम। हाथों में पुष्प अक्षर दे करके पुष्पांजलि अर्पण करें। भाव की पुष्पांजलि बिहारी जी के चरणों में, श्री राधा रानी के चरणों में। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनागं महिमान स चन्द्र यत्र पूर्वे साध्यासन्ति देवः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यदि पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। पापो अहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवा। त्राहि मां हे जगदीश्वर सर्वपापहरो भव सर्वदुःखहरो भव सर्वकष्टहरो भव। क्षमहुनाते अपराध मम हे जग के आधार। पुष्पांजलि अर्पण करो जगदीश्वर स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि भाव पुष्पांजलि श्रीमद् भागवत पुराण पुरुषोत्तम श्री राधा कृष्णाभ्याम पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। सर्व आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवताओं की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। बोली व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। सभी पितृदेवी देवताओं के जय। बोली सब संतन की जय। बोली सब भक्तन की जय। सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत संस्कृति की जय हो। भारत वर्ष की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। शंभो काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर 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 महादेव। शंभो 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 जय जय श्री राधे जय